चलिए आज हम आपको बताएंगे माध्यक, या उसको माध्यिका भी कहते हैं। माध्यक या माध्यिका भी कहते हैं। पहले माध्यक या माध्यिका कहते किसको है, तो जान लीजिए जब चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है तो ठीक बीच वाला मान को माध्यक या माध्यिका कहते हैं। क्या बोले, जब चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है तो ठीक बीच वाले चर मान को क्या कहेंगे, माध्यक या माध्यिका कहेंगे। और समझ में आ गया परिभाषा सबको। अब इसका निकालने का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव निकालने का इसका की रूल है, क्या नियम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। क्या बोले, सबसे पहले चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में, है ना, आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, है ना। क्या बोले, सबसे पहले चर मान को क्या करना है, आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना, है ना। समझ रहा है मेरी बात। यदि चर मानों की संख्या विषम हो, यदि चर मानों की संख्या विषम हो, बोला लोगे जो भी आएगा बोला लेना उसको। जब क्या बोले, यदि चर मानों की संख्या विषम रहे, अरे जो आता उसका सूरत नहीं देखो, जो आता उसका फेस देखता, पगला पगली रह गई है कहां से। जब चर मानों की संख्या विषम हो तो क्या करेंगे, माध्यक बराबर होता है n+1/2 वे चर का मान। समझ रहे हैं। उसके बाद आता है यदि चर मानों की संख्या सम हो, क्या हो, सम हो, तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है, डायरेक्ट भी बताएंगे आपको, मतलब ट्रिकली भी बताएंगे, ठीक, ट्रिकली भी बताएंगे, मतलब पहले सूत्र भी देख लीजिए, दोनों अच्छा रहेगा। तो माध्यक बराबर हो जाएगा n/2 वे चर का मान प्लस n/2 + 1 वे चर का मान है, चर का मान। अब पूरे पर बटा 2 होता है ना। बस 3 गो है, एगो बड़ा, यानी आपको 5 अंक में जो पूछेगा उसका भी सूत्र बता देंगे अभी। समझ रहे हैं। क्या बोले, सबसे पहले माध्यक किसको कहेंगे, जब चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे तो उसका बीच वाला जो चर मान होगा वही क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है, या माध्यिका भी कहते हैं ना। इसे m द्वारा सूचित भी किया जाता है, इसे बड़ी m द्वारा सूचित किया जाता है। इसको निकालने का, ऑब्जेक्टिव निकालने का 3 नियम है। सबसे पहले चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे। नंबर 2 में यदि चर मानों की संख्या विषम हो तो उसके लिए माध्यक बराबर n+1/2 वे चर मान। उसके बाद क्या कहता है, यदि चर मानों की संख्या सम हो तो माध्यक बराबर n/2 वे चर मान प्लस n/2 + 1 वे चर मान पूरे पर बटा 2। समझ गए। अब इस पर हम आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, है ना। उसके बाद बड़ा सूत्र भी बता देंगे। चलिए इस पर आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, डायरेक्ट भी निकालने के लिए बताएंगे। खाली ध्यान से देखिए ठीक। माध्य और माध्यक और बहुलक की तीनों में माध्यक जरा सा टफ है, जरा सा आपको भारी लगेगा, मगर हमारी बात आप सुनिएगा तो आपको कुछ भारी नहीं लगेगा, इजी वे में बना दीजिएगा। और नहीं तो भारी कंफ्यूज होइएगा, एकदम बराबर फंसिएगा उसमें। चलिए देखिए,
2 4 8 3 9 12 7 का माध्यक निकाले, का माध्यक निकाले है ना। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस चरमान को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही किसको कहेंगे, बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम और घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम। क्या बोले हम, है ना। सबसे पहले इसको तो बढ़ते हुए क्रम में जैसे अच्छा लगता है इसलिए आरोही क्रम में सजाएंगे ना। आरोही क्रम, आरोही क्रम है ना। आरोही क्रम में माने बढ़ते हुए क्रम में, जैसे पहले हम लोग पहला में गए, उसके बाद दूसरा में, उसके बाद तीसरा में, अभी 9वां और 10वां में होंगे है ना। समझ गए ना। तो इसमें सबसे छोटा 2 और उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 12 है ना। अब गिन लेंगे कि ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना है संख्या 7, जो क्या है, जो विषम है, जो क्या है बाबू, विषम है। तो विषम के लिए माध्यक बराबर बताए हैं, क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर विषम के लिए क्या बताए थे, n + 1/2 वे चर का मान, है ना। यही बताए हैं। n माने संख्या, n माने संख्या, तो n को संख्या 7 को, 7 + 1/2 वे चर का मान है ना। तो 7 है 8/2 वे चर का मान, 2 चौका 8 बराबर 4वें चर का मान। 4वें चर का मान माने चौथा चर का मान है ना। चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या हो गया 7, क्या हो गया 7। मगर अब आपको ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन वहां रहेगा। तो क्यों हम ऐसे बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर मारेंगे, इतना लंबा लिखना जरूरी नहीं है। खाली ये ध्यान रखिएगा, उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के बाद ठीक बीच वाला चरमान क्या कहलाएगा, माध्यक। क्या कहलाएगा, माध्यक। तो 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 7 गो में बीच में के वो कौन आएगा, शुरू से 3 गो और लास्ट से 3 गो, बीच में क्या आ गया 7, क्या आ गया। अब डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर 7, माध्यक बराबर 7। यहाँ लिख दीजिएगा परिभाषा से, आरोही क्रम में सजा दिए परिभाषा से, माध्यक बराबर 7 समझ जाएगा। परिभाषा में यही है, जब चर मान के बीच वाला, मध्य वाला है ना, मध्य वाला जब आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के बाद ठीक उसके बीच वाला मान माध्यक कहलाता है। तो सजा दिए और उसके बीच वाला मान क्या हो गया, माध्यक हो गया। क्या हो गया, माध्यक हो गया। ठीक समझ गए। चलिए आगे आइए, देखिए आगे इसी में कुछ कर देते हैं, कुछ संख्या बढ़ा देते हैं इसी में। ठीक, बढ़ा दिए, इसका माध्यक निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले छोटका 2 3 4 7 8 9 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो है 8, जो क्या है सम संख्या है। 2 4 6 7 8 सम संख्या है ना, जो सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। उसके लिए अलग बताए हैं, अरे तो फिर डायरेक्ट बनाए, उसके लिए सूत्र बताए थे। अरे तो डायरेक्ट बनाइएगा तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। माध्यक है ना, यहाँ लिखिए परिभाषा से, माध्यक बराबर क्या बताए हैं, चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर उसके ठीक बीच वाला चर मान माध्यक कहलाता है। कौन वाला, बीच वाला। तो बीच में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 गो इधर से भी लेंगे या 3 गो इधर से लेंगे, यही बीच में आएगा। अगर इधर से गलती से 4 ले लिए तो उधर से भी 4 लीजिए, 1 2 3 4, तो बचवे नहीं करेगा, बचेगा है। तो सम संख्या में फंस जाता है बच्चा। तो ध्यान दीजिएगा, दू को करके समझ में आएगा तो लीजिएगा। 2 गो ले लिए, इधरो 2 गो ले लिए, फिर एगो बढ़ाए, फिर इधरो एगो बढ़ाए।
अब यहाँ एक एने बढ़ाएंगे तो बचवे नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? वो दोनों संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों संख्या। क्या हो जाएगा? दोनों संख्या माध्य में कौन हो जाएगा? 7 + 8 बटा 2, 8 7 15 बटा 2 बराबर 7.5। यही आपका माध्यक हो गया। क्या हो गया? माध्यक। नहीं तो फिर सूत्र लगाइए, समझ गए ना? माध्यक वाला बीच वाला दोनों के जोड़ के बटा 2। चलिए अब इसका क्या निकालना है? सूत्र के सारे क्या था सूत्र? n बटा 2a चर का मान। बोलिए हमारे साथ, धीरे धीरे बोलिएगा, ज्यादा करते रहे धीरे धीरे, तो आपको ज्यादा एक्टिव रहिएगा। n बटा 2a चर का मान प्लस n बटा 2 + 1 प्लस 1 वे चर का मान, चर का मान। अब पूरे पर बटा 2। अब n माने संख्या, तो कोम्मा संख्या को संख्या आया, गिन लीजिए 1 2 3 गिनिएगा, जो वो आएगा वही n कहलाएगा। तो को है 8 को, 8 बटा, पागल हो गए रे तुम लोग को? नहीं बोले कि उसको बुला लो, तो नहीं सुन रही है? क्या है? 8 बटा 2 वे चर का मान प्लस क्या था सूत्र? 8 बटा 2 + 1 वे चर का मान। अब पूरे पर बटा 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8 मतलब 4 वे चर का मान प्लस 4 1 5 वे चर का मान बटा 2। अब चौथा मान 1 2 3 4, चौथा मान क्या है? 4। अब पांचवा मान 1 2 3 4 5, पांचवा मान क्या है? 8 बटा 2, 8 7 15 बटा 2 बराबर 7.5। उसमें दिया है, समझ गए? समझ में आ गया सब लोग? ये क्या था? एक नंबरिया ही पूछेगा आपसे। अब इसका हम बड़ा सूत्र बता रहे हैं, इसका बड़ा सूत्र इसी में बताते रहे। ध्यान दीजिएगा, नहीं किताब से देखा लीजिए। चलिए देखिए, माध्यक है, माध्यक बराबर सूत्र निकालो उसका। माध्यक बराबर L प्लस बटा, ध्यान दीजिएगा इधर, एकदम बढ़िया चीज बता रहे हैं। जो बटा लिखिएगा ना, प्लस के जो ये चिन्ह है ना, उसके सामने बटा पहले लिख दीजिएगा, और नहीं तो क्या होगा, या तो ऊपर लिखा जाएगा या तो नीचे लिखा जाएगा, जो गलत है ना। जो क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। क्या है? L प्लस ny2 घटा CF लाइए ना जी, बटा F गुना I देख लो भाई, ये ना ब्रिटिश, देखो हर किताब में अलग अलग दे देता है। भारतीय भवन में अलग मिलेगा, बीटीसी में अलग मिलेगा, स्टूडेंट फ्रेंड्स में अलग मिलेगा। तो हम बता रहे हैं आपको क्या? एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी बता रहे हैं, बीटीसी बता रहे हैं, समझ आइए। तो उसमें देख लेते हैं, L प्लस ny2 घटा CF बटा F गुना H है। क्या है? H है I अच्छा रहता है देने में, समझ गए ना? इसको घेरे हुआ तो घेरिए ना, घेरे पे करते हैं। अब ये तो लिख दिए आपको, मगर इसमें क्या क्या लिखाया है ये पता नहीं है ना। ये क्या क्या है वो पता है आपको, वही समझना है आपको। क्या समझना है? वही आपको समझना है। जैसे पहले समझ जाइएगा, देखो इधर जो पहले किताब में लिखा हुआ वो समझाते हैं, और उसके बाद हमारी भाषा वाला समझाएंगे। लाइए किताब लाइए, आपके किताब में जो लिखा हुआ है ना, पहले हम वो समझा देते हैं। समझ रहा है? चलिए ध्यान से देखिए, इधर पहले किताब वाला बता देते हैं, उसके बाद हम जो बताएंगे वो ध्यान से सुनिएगा, वही आपको समझ में आएगा, वही आपको काम देगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए सबसे पहले एल है। एल जो होता है बाबू, माध्यक वर्ग के ठीक निम्न सीमा होता है। क्या होता है? माध्यक
वर्ग, माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा होता है ना, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद क्या है? n, क्या है? n बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, यानी बारंबारताओं का योग है ना। तो जो होता है प्रेक्षणों का योग होता है, प्रेक्षणों का योग। उसके बाद होता है CF, क्या है? CF, समझ रहे हैं? CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। क्या होता है? माध्यक, क्या होता है? माध्यक वर्ग, क्या होता है बाबू? माध्यक वर्ग से ठीक पहले, निकाल के दे, ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, समझ गए? उसके बाद आया आपका F आया, क्या आया? F आया। तो क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, समझ गए? उसके बाद आया I, कहीं कहीं H रहता है, कहीं कहीं I रहता है। इसको कहते हैं वर्ग माप। क्या कहते हैं? वर्ग माप है ना, समझ गए? अब देखो ये आपका किताब में लिखा हुआ है ना, ये सूत्र क्या हुआ? माध्यक बराबर L प्लस Ny2 घटाओ CF बटा F गुना I है ना। L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N बराबर प्रेक्षणों का योग यानी बारंबारताओं का योग, CF के मतलब माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, उसके बाद F माने माध्यक वर्ग की बारंबारता, I माने वर्ग माप यानी वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग माप कौन सी? वर्ग अंतराल की लंबाई। अब हम जितना बार बोले इस सूत्र में, जो बोले इस मतलब कि माध्यक निकालने में आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? आपको सिर्फ बारंबारता और संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता। वर्ग अंतराल दे रहेगा आपका है ना, वर्ग अंतराल जब दे रहेगा तो उसमें निम्न सीमा और वर्ग माप, वर्ग अंतराल की लंबाई भी प्रश्न में पूछेगा। कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि अगर संचयी बारंबारता दे देगा तो आपको बारंबारता निकालना है, अगर बारंबारता दे देगा तो संचयी बारंबारता निकालना है। बात समझ में आया? सबसे पहले मेरा बात सुनो, माध्यक निकालने के लिए वर्ग बारंबारता के कुल योग, ध्यान से सुनोगे, माध्यक निकालने के लिए बारंबारता के कुल योग में 2 से भाग देने पर जो भागफल आए ठीक उससे जरी सा बड़ा, उससे लगभग बड़ा, उससे ज्यादा भी बड़ा रहेगा, मगर उससे जो थोड़ा बड़ा रहेगा, थोड़ा बड़ा का मतलब कि उससे जो सबसे, जैसे बात का मैंने हम 50 ले लिए तो 50 के नजदीक में जो बड़ा है उस पर लकीर खींच देना है। क्या बोले हम? सबसे पहले क्या बोले कि माध्यक निकालने के लिए बारंबारता, संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगा। अगर बारंबारता दिया हुआ है तो आपको संचयी बारंबारता निकालना है, संचयी बारंबारता दिया हुआ तो बारंबारता निकालना है। ई बिजली से बोल देते हैं बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। अगर बारंबारता दे रहेगा उसको जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? संचयी बारंबारता। जोड़ेंगे तो संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता को घटाएंगे तो बारंबारता। बात समझ गया? क्लियर हो गया? पहला स्टेप मेरा था कि माध्यक निकालने के लिए बारंबारता और संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। ठीक, दो आ गया। उसके बाद बारंबारताओं के कुल योग, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो एकदम पक्का नहीं बनेगा। अगर मेरी बात आप समझ गए, सुन लिए तो पक्का बनेगा, एकदम इसमें एकदम नहीं फंसिएगा, नहीं तो सब फंसता, आप भी फंसिएगा। बता देते हैं क्या बोले? बारंबारता के कुल योग, बारंबारता के कुल योग में 2 से भाग देने पर जितना आए उससे ठीक बड़ा संचयी बारंबारता पर लकीर खींच देना है। बस खेला खत्म हो गया। क्या बोले? बारंबारता के कुल योग में 2 से भाग देने के बाद जो भागफल आए उससे ठीक
संचयी बारंबारता पर लकीर खींच देना है। लकीर खींच दिए, बस खेला खत्म। अब आ गया एल, लकीरिया वाला वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। कौन लकीरिया? लकीरिया के मतलब, लकीरिया के मतलब, लकीरिया कहां से लाए? कहां थे आप लोग जी? लकीर कहां से लाए? बारंबारता के कुल योग में 2 से भाग देने के बाद जो भागफल आए उससे बड़ा संचयी बारंबारता, उससे बड़ा संचयी बारंबारता पर लकीर खींच देना। क्या करना है? लकीर खींच देना है। समझ में? लकीर कैसे खिंचाया? कैसे खिंचाया? बारंबारता के कुल योग में 2 से भाग देने के बाद उस जो भागफल आए उससे ठीक बड़ा संचयी बारंबारता पर लकीर खींच देना है। खींच दिए, बस वह खेला खत्म हो गया। वो लकीरिया वाला एल का मतलब, वो जो लकीरिया खींचे हैं, लकीरिया वाला वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। वर्ग अंतराल में दो सीमा होता है ना, उच्च सीमा निम्न सीमा। जैसे 0 से 20 या 10 से 20, तो 10 से 20 10 हो गया निम्न सीमा, अब 20 हो गया उच्च सीमा। एल का मतलब लकीरिया के ठीक लकीरिया वाला वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, माने छोटका। ठीक, एन के मतलब तो बतेबे किए थे, बारंबारता के कुल योग। एन के मतलब बारंबारता के कुल योग। सीएफ लकीरिया के ठीक उपरेला संचयी बारंबारता। क्या बोले? लकीरिया के ठीक उपरेला संचयी बारंबारता। एफ लकीरिया वाला बारंबारता। एफ के मतलब लकीरिया वाला बारंबारता। आई के मतलब वर्ग अंतराल की लंबाई। आई के मतलब वर्ग अंतराल की लंबाई। समझ गए? छुट्टी हिसाब से मतलब छुट्टी हो गया, आप हिसाब बना दीजिएगा। नहीं तो आप किताब पढ़ लीजिए, किताब यूज कर लीजिए, जो बताए वैसा थ्योरी नहीं मिलेगा आपको और काफी कंफ्यूज होइएगा, हमेशा कंफ्यूज होइएगा। अगर हिसाब अभी बना रहे हैं तो बन जाएगा, मगर अगर कुछ दिन छोड़ दिए उसके बाद बनाए तो फिर आपको समझ में आएगा कि सीएफ कौन वाला ले और सबसे पहले स्टार्ट क्या करें, है ना? तो हम बता दिए सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना है, बारंबारता के कुल जोड़ के और 2 से भाग देने के बाद जो भागफल आए उससे बड़ा संचयी बारंबारता पर लकीर खींच देना है। बस समझ में आ गया? अब आइए हिसाब में आपको बताते हैं।